सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समवसत। श्रीमद् भागवत नैमी सारण से प्रारंभ हुई। 88,000 श्रोता ऋषि मुनि थे। 6 प्रश्न पूछे यहाँ पर सौनक जी ने, और इन्हीं 6 प्रश्नों में उत्तर संपूर्ण भागवत का विस्तार से दिया। प्रश्न कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। पुंसान में कहा ततः श्रेयः तन्नः संसतुमर्हसि। पहला प्रश्न है महाराज, घोर कलिकाल आ गया है, लोगों की बुद्धि मंद, भाग्य भी अतिमंद। ऐसे कलयुग में कलुषित प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, अल्पज्ञ जीवों का कैसे कल्याण होगा। किस प्रकार से जीव का कल्याण होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न महाराज, हमारे शास्त्र बहुत हैं, बहुत शास्त्र हैं, किसको पढ़ें, किसको क्या करें। हमारी गीता है, बाइबल है, कुरान है, परंतु सर्वश्रेष्ठ कौन सा शास्त्र है, क्या पढ़े महाराज। 4 वेद हैं, 18 पुराण है, महाभारत, रामायण, वाल्मीकि रामायण आदि आदि बहुत से ग्रंथ हैं, किसको पढ़ें। देखिए ये जो गीता बाइबल है, गीता तो अपना शास्त्र है, बाइबल कुरान है, इसके चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा शास्त्र नहीं है। हमारा शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, ये सब 18 पुराण जो है ना, ये हमारे शास्त्र है। महाराज इन शास्त्रों का बोध कैसे होगा, कोई मूल बात बता दीजिए। तीसरा प्रश्न महाराज, जब भगवान सर्व शक्तिमान है, भृक्ति विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी एक भृक्ति टेढ़ी करने से पूरा सृष्टि लय हो सकता है, तो उस परमात्मा को फिर जन्म लेकर के, अवतार लेकर के आना क्यों होता है। चौथा प्रश्न ये है कि जब भगवान के अवतार हुए तो कुल कितने अवतार हुए, कहां कहां पर हुए, कौन कौन से अवतार हुए। बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सौनक जी विधद सब प्रश्न कर रहे हैं, हम लोगों के कल्याण हित के लिए ये प्रश्न है सब। महाराज 5वां प्रश्न ये है कि मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है, जीव ये शरीर धारण करके आता है तो उसका परम कर्तव्य क्या है। और 6ठा प्रश्न महाराज ये है कि जब भगवान धर्म की ध्वजा लहरा करके, स्थापना करके, धर्म की जब इस धराधाम से लीला संपन्न करके जाते हैं, तो धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारं कः कावतारः प्रयोजनम् किम कर्मा केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये जब 6 प्रश्न किया, इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बड़े आह्लादित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और बोले महात्माओं, तुमने लोक हित मंगल कल्याण के लिए ये बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं, तो अब इन प्रश्नों को के जवाब देने से पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करूं। गुरुदेव भगवान का, श्री सुखदेव जी का 2 श्लोकों में सूत जी ने ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीमतितितीर्षतां संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूर्यमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर ध्यान किया। श्री शुक्राचार्य जी महाराज कैसे हैं, बोले
तुल्यं प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम। उन्होंने जैसे जन्म लिया कि वन की तरफ भागते चले गए। जन्म जैसे लिया भागते जंगल की तरफ चल दिए। श्री वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके विरह में कातर हो करके पीछे पीछे बेटा बेटा कह करके जा रहे हैं। और जब जंगल में पहुंच जाते हैं और बड़े जोर से कहते बेटा, तो जंगलों से भी प्रतिध्वनि आती है बेटा। यानी कि वेदव्यास जी महाराज के इस विरह को देख करके वृक्ष भी विरही हो गए। विरह कातर आज भावः पुत्रे पुत्र के प्रेम में। परंतु सुखदेव जी महाराज प्रव्रजंत होते चले जा रहे हैं। अखिल सुत सार में सुखदेव जी महाराज ने संसार को एक दीपक दिया। दीपक कौन है? अखिल श्रुति सार में श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों का मंथन करके चिंतन करके ये श्रीमद् भागवत का एक दीपक प्रज्वलित कर दिया कि इस दीप के सहारे आकर के अंधकार से प्रकाश की तरफ चले जाओ। बोले सुखदेव भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सुखदेव जी महाराज का ध्यान करके अब बोले सोनका ऋषियों, अब जरा ध्यान से सुनो। प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किए। प्रथम प्रश्न का उत्तर देने लगे। मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृपा कृष्ण प्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। सूत जी महाराज इन प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं, ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है लोक मंगल के लिए, मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम, लोक के मंगल लोक के हित कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया। जब भगवान में प्रेम नहीं होगा तो हमको भगवान कैसे प्राप्त हो जाएगा? जीव मात्र के जितने भी सत्कर्म है सभी सुख कर्मों का ही है। जब तक यह जन्म मरण का खेल खत्म नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार पैदा होना बार बार मरना, यही जीव का अभिप्राय है। 9 महीने तक मातृगर्भ में कष्ट पाना, इससे यदि मुक्त होना है तो सत्कर्म में लग जाओ, भगवान के मंगल में नामों में लग जाओ। एक बार यदि हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर छूट जाएगा। लेकिन ऐसे छूटेगा नहीं। देखिए ये दो पाटा है, धरती और आकाश, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कौन? माया जो है ना, ये सबको पीस रही है, इस माया से कोई नहीं बचा है। और जो माया से बच जाए ना फिर समझ लो माधव का दास हो जाएगा। परंतु माधव का दास जब होगा जब माया से मुक्त हो जाएगा, माया से पृथक हो जाएगा। शरीर में दो चीज अधिक है, एक अहमता और दूसरी ममता। शरीर के नाते से जितने हैं वो सब ममता है। मैं और मोर तोड़ती माया,
मेरा पुत्र है, मेरा पुत्री है, मेरे परिवार है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, ये खेत खलिहान सब हमारे हैं। ये क्या है? यही तो ममता है। महाराज मैं बड़ा बलशाली हूं, इस संसार में एक मेरा ही तो नाम चलता है, अहमता है शरीर के। यदि ये हट गया, ये छूट गया। देखिए ये साधु संत क्या कहते हैं, सत्संग में वो कोई अपनी बात नहीं सुनाते हैं, भगवान की ही चरित्र को सुनाते हैं, भगवान के चरणों की ओर खींच करके ले जाते हैं। वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु, राम सनेहु। ये वेद पुराण है, क्या कहते हैं? ये साधु संत ऋषि मुनि क्या कहते हैं? सब एक ही, क्या? सकल सुकृत फल राम स्नेह। भगवान के चरणों में स्नेह करो, भगवान से प्रीति करो। यही तो वेद पुराण संत ऋषि मुनि यही तो कहते हैं। सब भगवान के चरणों में आने के बाद में समाप्त हो जाएगा बंधन। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। भगवान को जानने के बाद में हमारे हृदय की ये जितनी अज्ञान की ग्रंथियां हैं सब खुल जाएंगी, संशय भ्रम सब नष्ट हो जाएंगे, मस्तिष्क मेरा एकदम निर्मल हो जाएगा और भगवान की तरफ मुड़ जाएगा। देखिए जीव का क्या है तत्व से, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव को एक जिज्ञासु बनना चाहिए। कौन सा जिज्ञासु? सकल सुकृत फल राम से, राम भगवान के चरणों का जिज्ञासा, भगवान के मुखमंडल का दर्शन करने की जिज्ञासा, तीर्थ यात्रा करने की जिज्ञासा, सत्संग सुनने की जिज्ञासा, यही होनी चाहिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा। शौनक जी ने पूछा, महाराज एक बात बताइए कि जो आप भगवान की कथा सुना रहे हो, इसकी रचना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से हुई? सूत जी ने कहा, शौनकादिशियों, द्वापरे समृ प्राप्ति तृतीये युग पर्यये, जाता पराशराद्योगी वासव्यं करया हरे। बोले द्वापर के अंत में वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ। व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अरे राम राम, घोर कलिकाल आ रहा है, लोगों की भाग्यमंद बुद्धि अतिमंद, ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? देखिए संत यदि चिंता करेंगे अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरों के लिए, परमार्थ के काज में साधुर धरा शरीर। संत वही होता है जो अपने बारे में ना सोच करके जीव के कल्याण के बारे में चिंता करे। राजा वो होता है जो अपने बारे में नहीं, प्रजा के बारे में दिन रात सोचता रहे। देश का राज्यपाल वो होता है अपना भरण पोषण ना करे, जातिवाद ना करके और सबको समदृष्टि समभाव से देखे। संत इस प्रकार से होना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज ने जब देखा कि तो कलिकाल आ रहा है, लोग तो अब कैसे उनका कल्याण होगा, उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद था, इसके 4 विभाग कर दिए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद प्रकट हो गए। फिर व्यास जी के मन को शांति नहीं हुई। फिर सोचा
लाओ इसके भी कुछ विभाज्य करते हैं। तो लिखते लिखते पंचम वेद महाभारत को प्रकट कर दिया। महाभारत में महाराज 1 लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक की ग्रंथ ये संहिता महाभारत की है। इसको लिखने के बाद में भी हृदय में संतुष्टि नहीं हुई। अब क्या करें? अब पुराणों की रचना करने लगे और 1 2 3 4 करते 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 17 पुराण लिख डाले। उपनिषद लिख दिए, उपशास्त्र लिख दिए, फिर भी इनको शांति नहीं हुई। सोच रहे थे कि आखिर अब मैं क्या करूं कि मेरे मन को शांति हो जाए कि जीव के लिए हमने कुछ किया। सोच ही रहे थे तब तक श्रीमन्नारायण नारायण हरि नारद जी महाराज प्रकट हुए और वेदव्यास जी ने सुंदर ढंग से उनका पूजन किया। और जब पूजन करने के बाद में नारद जी को आसन पर बिठाला तो नारद जी ने पूछ दिया, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परिशुद्ध शरीर आत्मा मानस एव। अरे पाराशर जी, आप ऐसे चिंतित में क्यों बैठे हो, परेशान क्यों? व्यास जी ने कहा, महाराज हमने बहुत कुछ लिख दिया, फिर भी हमारे चित्त को अभी शांति नहीं प्राप्त हुई। 17 पुराण लिख दी, 4 वेद कर दी, पंचवेद महाभारत कर दी। नारद जी ने कहा, व्यास जी हम आपको बताएं? अरे हाँ महाराज, बड़ी कृपा होगी। श्री नारद उवाच। अब श्री लग गया भाई। अब श्री क्यों लगा? नारद जी महाराज जब पहले पहुंचे तो नारद उवाच कहा, और जब कहा हम आपको बताएं तो श्री लग गया। श्री क्यों लग गया? क्योंकि अब नारद जी नहीं बोलने जा रहे, नारद जी के माध्यम से नारद जी के भीतर बैठ करके भगवान श्री नारायण बोलने जा रहे, इसलिए श्री नारद उवाच, नारद श्री लग गया। हाँ महाराज आप बताइए। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज आपने अपने मन को बहुत रचा बचा और बहुत मंथन करके अनेक शास्त्र को तैयार कर दिया, परंतु अभी तक आपने गोविंद के गुणानुवाद को नहीं गाया, इसलिए आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही है। महाराज हमने समस्त शास्त्रों में गोविंद का भी तो वर्णन किया है। बोले नहीं। अरे गोविंद के वो गुणानुवाद है। अरे हमको ही देख लीजिए, मैं अगले जन्म में दासी का पुत्र था और संतों का संग करके चातुर्मास करके आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बन करके चारों तरफ डोल रहा हूं। मैं देवताओं में जाऊं या मानवों में जाऊं या दैत्यों में जाऊं, अव्याहत गति सर्वत्र मेरी पूजा होती है। मैं संतों के साथ भी जब जा रहा था, संतों ने कहा बेटा तू हमारे साथ कहाँ जा रहा है? तेरी मैया ने इतनी सेवा की और यदि मैं तुमको अपने साथ में ले जाऊंगा तो तुम्हारी मैया हमको जीवन भर गाली देगी। क्यों? क्योंकि हमने संतों का सेवा किया, संतों क्या। परंतु आज संत ही हमारे बेटे को बाबा बनाकर लेकर चले गए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमान आदरणीय श्रीमान शिव बाबू दुबे जी, अगर हमारी आवाज आपके पास इस ध्वनि यंत्र माध्यम के द्वारा पहुंच रही है तो आप मंच पे आए। और व्यास जी महाराज जी को संगीत के साधक आराधक सभी लोगों का माल्यार्पण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जी मंच पे हमारे श्रीमान आदरणीय शिव बाबू जी दुबे जी मंच पे आ चुके हैं और आप व्यास जी महाराज जी को माल्यार्पण कर एवं संगीत के साधक आराधक के सभी लोगों के ऊपर माल्यार्पण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए भक्तवत्सल माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यास्यादीनि वे प्रभो मया कान पुष्पाणि पूजार्थं पदगृहतम्। श्री व्यासाय नमः माल्यार्पणं समर्पयामि। श्री गुरुदेव जी महाराज जी को माल्यार्पण कर अपने जीवन को प्रदान करें। सुगंधीनि माल्यात्यादीनि वे प्रभो मया कान पुष्पाणि पूजार्थं पदगृहतम्। ओम गन्धद्वारां गदाधीष्टां नित्यपुरुषिकां परेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपाहुवे श्रियम्मः। ओम गृह्णवर्णां महरणीं स्वर्गस्त्रियां चन्द्राम्रणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्परामणि यस्यामृण्यं विद्येयं गामश्नुं पुरुषाणः अश्वपूर्वां रथमथनां मद्दिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीरमादेवी जुगोत्तमाय। बोले व्यास जी महाराज की, बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री वृंदावन की। आइए हम लोग पहले भगवान के नाम का गायन करेंगे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए
सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रामे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रामे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रामे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रामे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रामे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रामे राम ताहि विधि रहिए मुख में हो राम नाम राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में मुख में हो राम नाम राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ विधि का विधान जान हानि लाभ सही विधि का विधान जान हानि लाभ सही जाहि विधि रामे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि रामे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रामे राम ताहि विधि रहिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ राघो राम के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाही विधि राखे राम काहे विधि रहिए, जाही विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम काहे विधि रहिए, जाही विधि राखे राम काहे विधि रहिए, जाही विधि राखे राम काहे विधि रहिए। और आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और साधु संग राम अंग ये रंग रंग रंगिए, साधु संग गुरु संग राम अंग ये अंग अंग रंगिए। और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे गोविंद रखे उस प्रकार से रहना चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा कि हमने जब गोविंद का गायन किया तो पहले मैं दासी का पुत्र था, आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया। ये भजन का चमत्कार है। मैं जब संतों के साथ में जाने लगा, संत ने हमको मना कर दिया कि तुम्हारी माँ हमको जीवन भर गाली देगी। क्यों? क्योंकि हमने संत की सेवा की, संत ने हमारे बच्चे को बाबा बना लिया। इसलिए जाओ, जब तुम्हारी माँ आज्ञा दे देगी, अगर तुम्हारी माँ ने आज्ञा दे दिया तो हम तुमको अपने साथ में ले चलेंगे, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। नारद जी जानते थे कि मेरी माँ मुझको आज्ञा देने वाली नहीं है बाबा बनने की। नारद जी महाराज घर में गए और माला जपना प्रारंभ कर दिया। जब देखो तब माला जपते थे। ये देख करके नारद जी माँ को थोड़ा और दुख होने लगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा कहीं बाबा ना हो जाए। माताओं को एक चीज की टेंशन अधिक, बेटा चोर हो जाए कोई बात नहीं, कोई डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए अथवा प्रधानमंत्री बन जाए तो और बात है, परंतु यदि बाबा बन गया, बाबा ना बने, यदि किसी को राम राम कह दिया तो फिर थोड़ा मन में शंका हो जाएगी, कहीं राम राम कह रहा, फिर राम राम करते करते वो चला न जाए अयोध्या। तो मेरी माँ ने हमको आदेश नहीं देती, इसलिए मैंने माँ से पूछा भी नहीं। मैं माला जपता था, जो संत द्वार पे आते मेरी मैया कहती, महाराज की आशीर्वाद दो, मेरे बच्चा का विवाह हो जाए। अब जब हमने सुना अरे राम राम मैया विवाह करके जाएगी, अभी तो मैं माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि माँ जैसे पधारे मैं माला लेकर के और बाबा बन जाऊं। यदि कहीं मैया विवाह करके देवी जी को घर में छोड़ करके गई, तब तो फिर देवी जी की भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो मेरा जीवन तो प्रतीक्षा में व्यतीत हो जाएगा। एक दिन मेरी मैया गोदोहन काल करने जा रही थी, गैया को दोहने सायं काल में उनको दिखाई नहीं पड़ा और अंधकार में सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। मेरी माँ मर गई और कुछ जो मित्र थे वो आकर के कह रहे तेरी मैया मर गई। हमने सुना, अरे मेरी माँ मर गई,
मैं प्रसन्नता में झूम उठा और फिर हमने सोचा यदि मैं खुशी मनाऊंगा तो ये दुनिया वाले गांव वाले हमको गाली देंगे। क्यों? क्योंकि मैया मर गई और ये प्रसन्नता मना रहा है, खुशी मना रहा है। इसलिए झूठ मूठ करके मैंने आंख को मेड़ मेड़ करके रोया, 2-4 आंसू गिराया। महाराज यदि आंसू ना गिरे तो सहज उपाय है। अब तो बहुत सुंदर सुंदर उपाय हो गए हैं। आंख में इत्र लगा लीजिए, आंस अपने आप गिरने लगेंगे। तो मैं गया और भगवान का अनुग्रह मान करके माँ का अंतिम संस्कार किया और मैं उसी पथ पे चल गया जिस पर संत लोग गए थे। संत लोग कब के गए? मैं चलते चलते थक गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगा। मुझे नींद आ गई और नींद आते ही मुझे हृदय में मेरे भगवान प्रकट हो गए। हृदय स्वयं हरि। और जैसे प्रकट हुए मैं आनंद का समाधि लगाने लगा, तब तक भगवान ने अपनी छवि को गायब कर लिया। मैं रोने लगा कि वो छवि जो हमको अभी तक दिखाई पड़ती थी वो कहाँ गई। तब तक आकाशवाणी होगी, अभिपक्व कषायाणाम। अरे बालक, अभी तो अपक्व है, पक जाए, तुम सिद्ध संत हो जाए, तब तुमको मेरा दर्शन होगा। हमने कहा यदि मैं अभी पका हुआ नहीं था, मैं सिद्ध संत नहीं बना था, तो आपने दर्शन क्यों दिया? बोले हमने दर्शन इसलिए दिया कि आपको मन में भ्रांति ना हो जाए कि ये बाबा बैरागी हमको बचपन में गलत बता करके गए थे परमात्मा होते हैं, इसलिए हमने रूप सुधा का चटनी तुमको दे दिया है, जाओ। कुछ समय बीता, महाप्रलय हो गया और जब दूसरे जन्म में हमने जन्म लिया तो ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके, और मैंने जब जन्म लिया ब्रह्मा जी का पुत्र बना तो मैं वहीं से भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। मैं दानवों में जाता, मानवों में जाता, देवताओं में जाता, दैत्यों में जाता, सब सर्वत्र मेरी पूजा होती थी। एक दिन मैं इतना भजन किया कि मेरे भजन से प्रसन्न हो गए नारायण। नारायण जब प्रसन्न हुए तो हम उनके सामने ठुमक ठुमक करके नाचना प्रारंभ कर दिए, और जब नाचना प्रारंभ कर दिए तो उन्होंने अपनी हमको वीणा प्रदान कर दी। ले बेटा जाओ, इस वीणा पर मेरे नाम का गुणानुवाद करो, जगत में मेरे नाम की प्रतिष्ठा करो। तब से मैं व्यास जी महाराज इस वीणा पर मैं गाता फिरता हूँ। ये वीणा कैसी है कि देवदत्ता
मेरी जो वीणा है ये देव प्रदत्त वीणा है, इस पर सातों स्वरों का बेहद व्याख्यान है। शास्त्रीय संगीत से भरा हुआ ये वेद है, ये वीणा है। इस पर इति सप्त स्वरेण, ये 7 स्वर क्या हैं? बोले सा रे गा मा पा और धानी, ये 7 स्वर हैं। और इन्हीं 7 स्वर में ही भागवत ये जितना संगीत गाया जाता है सब है। ये 7 स्वर हमारे ऋषि मुनि जानते हो कहां से प्रकट करते हैं? ये कोई पक्षी की आवाज सुन करके, तो कोई जानवर की आवाज सुन करके इनको प्रकट किया है। वैसे तो इनके नाम है सरज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर के नाम हैं। परंतु इनका नाम अलग अलग कर दिया, इनको शॉर्ट कर दिया। जो सबसे पहला स्वर है सरज, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? मोर के चिघाड़ से। मोर पक्षी आपने सुने होंगे, देखे भी हैं। मोर की आवाज से सांप की उत्पत्ति हुई। दूसरा ऋषभ, ऋषभ की उत्पत्ति चातक की आवाज को सुन करके। और जो तीसरा स्वर गंधार है, इसकी बकरी की आवाज को सुन करके संतों ने प्रकट कर दिया। गंधार गा सा रे गा, ये 3 हो गए। और चौथा जो है मध्यम, क्रौंच पक्षी की आवाज को सुन करके मध्यम स्वर को प्रकट कर दिया। 5वां स्वर क्या है? पंचम, इसकी आवाज कोयल की आवाज को सुन करके और पंचम स्वर प्रकट कर दिया। 6वां स्वर धैवत, दादुर, मेढक की आवाज को सुन करके प्रकट किया। और 7वां स्वर जो है निषाद, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? हाथी के चिघाड़ से। ये 7 स्वर है। सरजम वदेत मयोरोहि, ऋषभो चातको वदेत, अजावदि गंधारम क्रौंचो वदति पंचमः, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो वदे, दुर्धरो दैवतं चैव निषादं च वदे गजः। इस प्रकार से 7 स्वर का व्याख्यान किया। नारद जी ने कहा इमाम दत्ताम वीणाम, ये मेरी वीणा है ना, ये गोविंद की दी हुई है। व्यास जी महाराज आप गोविंद के गुणानुवाद को गाओ, आपके चित्त को शांति अवश्य मिलेगी। इतना कह करके नारद जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज ने तुरंत अपने कवि को पूर्ण किया और तुरंत जाकर के अपने सम्यप्यास आश्रम में ब्रह्म नदी, बगल में एक सरस्वती नदी थी। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे, सम्यप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धना। सम्यप्रास आश्रम में सरस्वती नदी में स्नान करने के पश्चात बैठ गए और बैठे ध्यान लगाया तो हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। उन्हीं के सामने गणेश गुफा है। गणेश जी महाराज लिखते जा रहे हैं, व्यास जी महाराज गाते चले जा रहे हैं। और थोड़े ही समय में 18,000 श्लोक की पवित्र संहिता प्रकट हुई। बोले भागवत भगवान की। अब विचार किया ये परमहंस की संहिता है तो किसको सबसे पहले सुनाया जाए? परमहंस की संहिता है तो सबसे पहले परमहंस को सुनाया जाए। ध्यान लगा ही रहे थे कि तब तक इनको अपना बेटा सुखदेव याद आ गया। इससे परमहंस और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे इसने जन्म लिया और जन्म लेते ही भाग करके वन को चला गया। पर तो कहाँ मिलेगा? किस गृह कंदरा में बैठा होगा? कैसे पता करूं? अपने कुछ शिष्यों को 2-4 श्लोक भागवत के रटा दिया कि जाओ यत्र तत्र इसको गाओ। शिष्य लोग उस श्लोक को गाना प्रारंभ किए। जंगल में पहुंचे जहां पर सुखदेव जी महाराज लगाए समाधि बैठे हुए थे, उनके कान में श्लोक पड़ा। कौन सा श्लोक? वरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवा सह कनक कपिसम
वैजयन्ती च माला रङ्गान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। कान में पड़ा मोर का पंख लगाए हुए वराहा पीर नटवर बहुत सुंदर स्वरूप है उसका। कर्णयोः कर्णिकारम कान में कुंडल कितने सुंदर हैं। ओष्ठ पर वेणु रख करके चल रहे हैं वे ब्रजवासा कनक कपशम वैजयंती चमाला वैजयंती माला पहने हुए हैं। वेणु को बजाते हुए गैया को चराते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं अपने कीर्ति को वाल वाल से सुनते हुए। कितना सुंदर। चलो चलो चल करके दर्शन करो। समाधि जैसे खुली एक जैसे आगे बढ़े तुरंत मन में विचार आया अरे ना ना जो स्वरूप का इतना सुंदर है स्वभावतः स्वभाव से उतना कठोर हो सकता है। भाई जिसके पास में सुंदर स्वरूप होता है वो अभिमान में भरा रहता है दूसरों की हंसी उड़ाता है। तो कहीं जितना वो छैल छबीला है उसके नखरे कहीं ना हो तो इसलिए पूरा अपने चित्त को रोका और समाधि लगा करके बैठे। जैसे समाधि लगा करके बैठे स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था तब तक उस चेले ने दूसरा श्लोक को गाना प्रारंभ कर दिया और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। क्या अहो बकीजं स्तन कालकूटं अहो बकीजं स्तन कालकूटं अहो बकीजं स्तन कालकूटं अहो बकीजं स्तन कालकूटं जिघांसया इच्छा से आई थी। अस्त्र कालकूटम अपने अस्त्रों में कालकूट विष लगा करके आई थी परंतु वाह मेरे गोविंद ले भी गतिम उसको लिया। क्या गति दी? बोले धात उचिताम जो माँ यशोदा को गति मिलने वाली है वो पूतना को भगवान ने प्रदान कर दी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब बताइए इतना सुंदर स्वभाव जो भगवान को मारने आई थी उस पर भी भगवान ने अपनी कृपा बरसा दी। कृपा ही नहीं बरसाया उसको माँ यशोदा जैसी गति को भी प्रदान कर दी। क्यों? बोले बुरी भली कैसी भी है माँ यशोदा जैसा इसने कार्य किया है। भगवान न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी को किसी के 56 व्यंजन का 56 प्रकार के भोज्य का ठाकुर जी भूखे नहीं हैं। ठाकुर तो गुण के भूखे हैं। आपके पास में कोई गुण आ जाए इसीलिए भगवान को कहते हैं कि जन गुण प्रभु माने न गाओ
दिखाई पड़ जाए, बस उनकी कृपा बरस पड़ती है। सुखदेव जी महाराज अपने आप को नहीं रोक पाए, खींचा चला गए। अरे भैया कितना सुंदर आप श्लोक हुआ है, नहीं 2-4 श्लोक और सुना दो। बोले भैया हमको मात्र 2 श्लोक ही पता है, और तुमको अधिक सुनना है तो चलो हमारे गुरुदेव के पास, उनके पास में तो 18,000 ऐसे श्लोक हैं, कहाँ मिलेगी, चलो हमारे साथ। सुखदेव जी महाराज का चित्त खिंचा हुआ चला गया और उस चेले के पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज गए, व्यास जी को प्रणाम किया। बोले भागवत भगवान की जय हो। और जैसे देखा अपने पुत्र को, व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य भगवान गोविंद के गुणानुवाद। अरे जिसके पीछे में विरह में रोता चीखता चिल्लाता बेटा बेटा कह करके जा रहा था, आज वही गोविंद के गुणानुवाद पे खींचा हुआ चला आया। अवसर पाया, प्रसन्न हुए और श्रीमद् भागवत की संहिता को सुखदेव जी को श्रवण करा दिया। श्रवण जी ने कहा महाराज एक बात और है। क्या? बोले सुखदेव जी तो परमहंस हैं, वो गोदोहन काल से ज्यादा टिकते नहीं, गोदोहन काल समय समझते हैं, गाय को दोहने में मात्र 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो सुखदेव जी महाराज इतने से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, तो 7 दिन तक बैठ करके कैसे कथा को श्रवण किया। और व्यास जी ने सुखदेव को ही क्यों पात्र समझा, और किसी को नहीं सुना सकते थे। और सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, किस प्रकार से सुनाई, सूत जी कहते हैं, तो सुनिए। यदा मृधे कौरव सृंजया वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु मृगोदरा वृद्धगदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अंतिम युद्ध निर्णायक गदा युद्ध भया, उस गदे युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया, मूर्छित अवस्था में छोड़ करके और चले आए। भयंकर वेदना में तड़प रहा है दुर्योधन। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र हमने तुम्हारा वह साम्राज्य देखा, वह वैभव देखा, और आज वही शक्तिशाली राजा का ये दशा, आप बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा मित्र मैं 100 भाई था, आज एक भी भाई नहीं बचा। इससे तो बड़ी दुख इस बात की है कि हमारे दुश्मन मात्र 5 भाई थे, आज एक की भी संख्या कम नहीं हुई। यदि एक की संख्या समाप्त हो जाए तो मैं चैन से मर जाऊं, बस इतनी सी बात। हाँ बोले हमने आपसे पहले ही कहा था कि सेनापति हमको बनाओ, मैं इन पांडवों को धूल चढ़ा दूंगा। तुरंत उसने अपने रक्त से और तिलक कर दिया कि आज से सेनापति तुम मेरे। चला अश्वत्थामा, परंतु भगवान जिसको बचाना चाहे ना उसको कौन मार सकता है। भगवान ने कहा पांडव भैया अरे हम लोगों ने विजय प्रारंभ किया था, युद्ध किया था तो विजय प्राप्ति की है, इसलिए चलो हम अन्यत्र चल करके विजय महोत्सव मनाते हैं। पांडवों को भगवान शिविर से बाहर लगे। पांडवों की सूनी सैया पर जो पांडवों के 5 पुत्र थे जो पांडवों की तरह ही लगते थे वो आकर के सो गए। अर्धरात्रि में जब हमला किया तो 5 का सर काट दिया, प्रसन्न हो गया, अरे मैं तो कामयाब हो गया। दौड़ करके गया, अरे मित्र तू एक का सर मांग रहा था, देख मैं 5 का सर लेकर के आया हूं। दुर्योधन भी प्रसन्न हुआ, अरे वाह। परंतु जो भीम का पुत्र था, जो भीम जैसा लग रहा था, उसके सर को पकड़ा और जैसे दबाया तो एकदम चकनाचूर हो गया। अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया, क्यों? अरे ये पांडव नहीं, ये तो पांडव के पुत्र हैं, तुम
में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन सोच करके और विकल होकर के दुर्योधन रोता हुआ अपने प्राण को त्याग दिया। इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि जब पांडव जीवित हैं तो अब हमको नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रातः काल हुआ, माता द्रौपदी ने जब सुना, देखा मेरे पुत्र का वध हो गया, तो चीत्कार करके रो उठी। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशाम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुरध्वस्वकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमान्। द्रौपदी के करोड़ कदर करने लगी। अरे मेरे बच्चे ने, अरे अभी तक तो किसी को देखा भी नहीं, युद्ध करने वो गया भी नहीं था, क्या दोष था मेरे बच्चे का जो उसने मार दिया। जब रुदन करने लगी द्रौपदी तो अर्जुन ने देखा तो अपने गांडी उठा करके प्रतिज्ञा कर लिया, अरे द्रौपदी रो मत, जिस दुष्ट ने ये दुस्साहस किया है उसको मैं पकड़ करके तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। ये अर्जुन की घोर प्रतिज्ञा। इधर भगवान गोविंद के संचालित रथ पर बैठ करके अर्जुन चला। अश्वत्थामा ने जैसे देखा वो भगा, और जैसे भगा भगवान उसके पीछे रथ दौड़ाने लगे। भयंकर युद्ध होने लगा। अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तुम डरते क्यों हो, ब्रह्मास्त्र तुमको चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, चला दो ब्रह्मास्त्र। तुरंत जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चलाया, जैसे ब्रह्मास्त्र दोनों आपस में आए, भगवान ने कहा अर्जुन तुरंत ब्रह्मास्त्र को रोक लो। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को रोका और दौड़ करके अश्वत्थामा को बंदी बना करके पकड़ करके बांध करके रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा, अरे इसको मार क्यों, इसको बांध क्यों नहीं, उसको मृत्यु दंड दो। बोले गोविंद मृत्यु दंड तो इसको दूंगा, परंतु हमने प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी के सामने इसको मारूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, अपने वचन को याद रखना, भूल मत जाना। ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। देवी यही तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है, आप बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। जैसे देखा दौड़ करके अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करने लगी। वाम स्वभाव कृपया ननामुच। देखने वाले सब हैरान हो गए। क्यों? अरे जिस मां का पुत्र का वध हो गया हो और हत्यारा भी सामने खड़ा हो, उसको बंधन मुक्त कर रही है। सब देख करके हैरान। द्रौपदी ने कहा, अरे महाराज मुच्चिता मुच्चिता में सा ब्राह्मणो नितरांगुरो। महाराज मेरी प्रार्थना है, मुच्चिता छोड़ दीजिए इसको, ये ब्राह्मण बेटा। अरे ब्राह्मण बेटा तो छोड़ दीजिए, ये आपका गुरु का पुत्र है और गुरु पुत्र गुरु के समान होता है महाराज। अर्जुन ने कहा, अरे देवी तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने समाप्त कर दिया। बोले महाराज हमको पता है, इस पर दया तो मुझे तनिक भी नहीं आ रही है, परंतु जिस पुत्र के विरह में मैं तड़प रही हूं, मैं किसी दूसरी मां को कैसे तड़पने के लिए छोड़ दूं। मेरे 5 पुत्र नहीं रहे तो क्या हुआ, मेरे 5 पति तो हैं, पति का स्वावलंब तो प्राप्त है, परंतु इसकी मां कृपी पतिदेव द्रोणाचार्य पहले ही युद्ध में समाप्त हो चुके हैं, और यदि आज जीवित है तो अपने पुत्र के सहारे यदि तुम इस पुत्र को समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी गुरु मां मेरी तरह नहीं रोएगी। हाँ मैं इसको वध करने के लिए आदेश देती हूँ, परंतु मेरे 5 पुत्र जीवित कर दीजिए। जब ऐसी बात कही युधिष्ठिर जी महाराज को बात अच्छी जची। अर्जुन छोड़ दीजिए, द्रौपदी सही कह रही है, अब जो होना था सो हो गया, अब गुरु पुत्र है, इसको क्यों मारा जाए। भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई। आप सभी लोग छोड़ दीजिए, ये मेरे गदा से बचने वाला नहीं है। पीछे से अर्जुन ने कहा, भैया इसको छोड़ने वाला तो हम ही नहीं हूं। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्रौपदी और अर्जुन का 100
परमेश्वर कि जो होना था सो हो गया, अब इसको क्यों मारा जाए। और भीम और अर्जुन का एक मत कि इसको छोड़ेंगे नहीं। बात बहुत बढ़ती चली गई, अब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। द्वारकाधीश एकांत में खड़े होकर के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन आए, हाथ जोड़ करके बोले, अरे केशव, अब आप क्यों ऐसे खड़े हो, अब आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, मैं क्या बताऊं, हमने तो पहले ही कहा था कि इसको मार दो, परंतु तुम बड़े वचन वाले बन करके तैयार हो गए। अब जब बात एकदम से उलझ गई तो मैं कैसे बताऊं। बोले केशव, बड़े बड़े संकटों से आपने बचाया, बड़े बड़ी बातों में फंसा हुआ था आपने छुड़ाया, तो ये क्या है। भगवान ने कहा, मुझसे पूछते हो। बोले हाँ। तो देखिए, मैं जो कहता हूं वो शास्त्र की बात है। अच्छा शास्त्री जी महाराज, आपका शास्त्र क्या कहता है। बोले, मेरा शास्त्र तो कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहणा, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। अब अर्जुन जी महाराज एकदम से झुरमुरा गए, चिंतित हो गए। अरे केशव, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भगवान ने कहा, तो सुनो, आतताई वधारहणा, आतताई कोई भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, अपना सगा पुत्र क्यों ना हो, वो वध करने के योग्य है। अर्जुन जी महाराज का सर चकरा गया। अरे महाराज, एक तरफ तो कहते हो कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, दूसरी तरह कहते हो कि ब्राह्मण की हत्यारा कोई भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। परंतु अर्जुन भी भगवान के पक्के शिष्य हैं। देखिए, मैं एक बात निवेदन करूं, यदि शिक्षा विद्यालय में मिलती है तो उस शिक्षा की परीक्षा भी ली जाती है। शिक्षा यदि मिल रहा है तो उसकी परीक्षा भी होती है। तो महाभारत के प्रारंभ में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। आज महाभारत के अंत में उस गीता के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं कि देखिए, चेला सिर्फ पढ़ करके चेला मेरा बना है कि इसको रट करके मनन करके अपने हृदय में भी बैठाया है। अर्जुन को वो बात याद आ गई। कौन सी बात। संभावित कहा अपजस लाहू, संभावित कहा अपजस लाहू, संभावित कहा अपजस लाहू, संभावित कहा अपजस लाहू। हाँ मरण कोटि समदारुण दाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू, संभावितस्य च कीर्ति मरणात् विद्यते, संभावित का अपजस लाभो, संभावित का अपजस लाभो, अपजस लाभो, अपजस लाभो। संभावितस्य च कीर्ति मरणात् विद्यते। माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु दंड है। कोई बड़ा विद्वान हो, उसकी प्रतिष्ठा हो, देश में उसकी ख्याति हो, उसको घोर अपमान कर दो, वही उसका मृत्यु दंड है। जैसे ही ध्यान आया, उसके मस्तिष्क पे चमकती हुई मणि को छीन करके और अपने सिर से धक्का मार करके भगा दिया, अपमानित करके। इधर अश्वत्थामा ने विचार किया और संकल्प लिया कि हम भी पांडव के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। आखिर अब पांडव के वंश से बचा ही कौन है। तब तक ध्यान आया कि अभिमन्यु की पुत्री जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में अभी एक बच्चा है।
मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। चल दिया। इधर भगवान ने सबसे आदेश लिया कि अब हमको भी अपने घर चलना चाहिए। तैयार हुए। तब तक एक रोती चीखती चिल्लाती हुई भगवान के चरणों में आकर के गिरी। पाही पाही मायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाई मां केशव पाई पाई कर करे चरणों में गिर गई। माधव पाई मां, केशव पाई मां। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। किससे? बोले वो देखो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इससे मेरी रक्षा करो। संतान बीजम कुरु पांडवानाम, मैं मरूं अथवा बचूं इसमें कोई बात नहीं है, परंतु मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मेरे बच्चे पर कोई आंच ना आए। अच्छा एक बात बताओ, जब मां जीवित रहेगी तभी बच्चे का लालन पालन हो सकता है। और आज उत्तरा कहती है मैं मरूं या जीऊं, परंतु मेरे बच्चे पर कोई आंच ना आए। तो बच्चे की रक्षा तभी जब मां जीवित रहेगी। द्रौपदी के ऊपर भी संकट आया था। कब? कौरव की सभा में, जब दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को कि इसको वस्त्रहीन कर दो, तो द्रौपदी ने गोविंद को पहले नहीं पुकारा। पहले तो अभिमान में थी, अरे मुझको कोई छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे 5 पति हैं। और जब दुशासन पकड़ लिया साड़ी को और देखा 5 पांडवों के सर नीचे हैं, फिर भी अहंकार नहीं गया। अरे अभी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म हैं, इनके रहते हुए मेरे अंग को कोई छू नहीं सकता। और जब चारों तरफ से निराशा पिशाची ने घेर लिया तो उन्होंने कहा अरे सबने आस छोड़ दिया तो क्या हो, मैं छत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। और साड़ी को पकड़ लिया और दुशासन ने जिसे छीटा, हाथ से साड़ी छूट गई। तब जाकर के गोविंद को बुलाया। परंतु ये गलती उत्तरा ने नहीं किया। अरे दादाजी भी खड़े हैं, भीमसेन गदाधारी, अर्जुन गांडीवधारी, ये सब खड़े हैं, परंतु गोविंद के चरणों में आकर के भगवान ने रक्षा की। भगवान अंगुष्ठ मात्रम, अंगुष्ठे के बराबर होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अपने गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि नन्हे से भोले वाले परीक्षित को वो चतुर्भुज रूप भगवान का उनके आंखों में समा गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आपने सबको सुना, कौशल्या मैया को सुना कि भगवान को अपने अंक में रखा, देवकी मैया को सुना कि गोविंद को अपने अंक में रखा, यहां तक के देवताओं की मां अदिति भी 52 भगवान को अपने अंक में रखी। परंतु ये सौभाग्य उत्तरा को प्राप्त हुआ कि भक्त और भगवान दोनों को अपने अंक में किया। हमारी भारतीय माताओं में ये क्षमता है, भगवान को रोने पर विवश कर दे। इसीलिए तो इनको मां कहा गया है। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती,
अगर मन ज्योति जलाई न होती, अगर मन ज्योति जलाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मन ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। मगर भोले माँ लाल को प्यार देना, मगर भोले माँ लाल को प्यार देना। अगर मन बिगड़ी बनाई न होती, अगर मन बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक था कि हम रुठ जाए, हमारा तो हक था तो हम रुठ जाए। हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक था कि हम रुठ जाए, हमारा तो हक था कि हम रुठ जाए।
आदिशक्ति जगदम्बे मैया की। उत्तरा के गर्भ में ये दोनों आज शुभ हुआ। भक्त और भगवान